प्यारे प्रतियोगी छात्रों, एसपीटी शिक्षा की ओर से आपका अभिनंदन, स्वागत। चलिए मंजिल की तरफ चलते हैं, आईना बनाते हैं, जिंदगी का सोपान पढ़ते हैं। चलिए, याद रखो बच्चों, इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो IAS-PCS एग्जाम में आता है, मुहावरा और लोकोक्ति, इनका अर्थ लिखना पड़ता, वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, आगे नौ मन नहीं, आगे है बाकी बचे न कुत्ते खाएं, बासी बचे न कुत्ते खाएं। कुत्ते खाएं। आवश्यकता के अनुसार वस्तु का होना। आवश्यकता के अनुसार वस्तु का होना। बासी बचे न कुत्ते खाएं। आगे डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा अर्थात सब कुछ नष्ट होने पर, बर्बाद होने पर कुछ बताना अच्छा होता है। सब कुछ नष्ट होता देखकर थोड़ी सहायता भी पर्याप्त होती है। सब कुछ नष्ट होते देखकर थोड़ी सहायता भी पर्याप्त होती है। ओके, आगे न 3 में न 13 में। न 3 में न 13 में अर्थ क्या हुआ? अर्थात सबसे अलग होना, सबसे अलग होना। न 3 में न 13 में। ओके, चलिए ध्यान दीजिए प्लीज, आप लोग आगे आ जाइए पॉइंट पर। अगला चले बच्चों, आगे चलते हैं। यह मुंह और मसूर की दाल। यह मुंह और मसूर की दाल। यह मुंह और मसूर की दाल। यह मुंह और मसूर की दाल माने छोटे व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठता की उम्मीद। छोटे व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठता की उम्मीद। खैर, ये संभव भी है, असंभव नहीं है। आगे है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बताइए क्या अर्थ होगा, बोलिए। कारण से अधिक वस्तु को ही नष्ट कर देना, कारण से अधिक वस्तु को ही नष्ट कर देना। क्लियर। नरे का है बांस न बाजों का बांसुरी, माने झगड़े के कारण से अधिक झगड़े पैदा करने वाले को समाप्त कर देना। क्लियर, वही है, कारण से अधिक वस्तु को ही नष्ट कर देना। आगे, चढ़ी जवानी माझा ढील, माझा ढील माने अवसर के समय काम न कर पाना, अवसर के समय योग्यता न दिखा पाना, माने अवसर के समय, समय तो मिला लेकिन योग्यता न दिखा पाया लड़का। माझा ढील माने तमन्ना थी बनने की, आईएएस से तैयारी ही नहीं किया। चढ़ी जवानी माझा ढील, इसलिए आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक सवाल करते हैं। राइट एट वंस प्लीज, राइट, आई एम वेटिंग। आगे, अगला, नेक्स्ट, कखरी लरिका गांव गुहार, चलिए एक सवाल करता हूं। एक प्रश्न, कखरी लरिका गांव गुहार लोकोक्ति का अर्थ है। कखरी लरिका गांव गुहार लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु का समीप रहने पर भी वस्तु के लिए चिल्लाना। बी, अकारण शोरगुल मचाना। सी, आपसी मतभेद। डी, व्यक्तित्व का सही ना होना। बोलो, कखरी लरिका गांव गुहार, गांव में लोग कहते हैं ना कखरी लरिका गांव गुहार। बोलो क्या उत्तर होगा।
सेंड योर आंसर, आई एम वेटिंग। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप आए हैं एसपीटी शिक्षा से जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपके भाई भी आगे बढ़ें यार। क्लियर? मुख्य याद रखना, हमेशा मैं बार बार कहता हूं, केवल योजना बनाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती योजना का क्रियान्वयन। ऐसा ना हो केवल सलमान खान तरह का ऐश्वर्या राय को पाएंगे, बस यही सोचना, सपना देखते रहे और अंत में हुआ कुछ नहीं मिला। ऐसे सपने नहीं, प्रयास करो, उसके लिए प्रयास करना, प्रयास से अपना देखने बड़ी बात नहीं होती, सपनों को प्राप्त करना जरूरी। ओके, चलिए। वस्तु का समीप रहने पर वस्तु के लिए चिल्लाना, अकारण शोरगुल मचाना, आपसी मतभेद और व्यक्तित्व का सही न होना। बोलिए, उत्तर दीजिए प्लीज, आई एम वेटिंग। कखरी लड़का, कखरी माने गोद, गोद में बच्चा है, गांव गुहार, औरत गांव भर चिल्ला रही है, हमारा बच्चा कहां तुम लोग छिपाए हो। अर्थ क्या हुआ? वस्तु का समीप रहने पर भी वस्तु के लिए चिल्लाना। ए पहला सही है, पहला ही सही, पहला। जहां जहां पांव पड़े संतन का, तहता बंटा धार। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहता बंटा धार। माने अयोग्य व्यक्ति विनाश का कारण होता है। अयोग्य व्यक्ति विनाश का कारण होता है। अयोग्य व्यक्ति ही विनाश का कारण होता है। तांता मंटा धार। आगे, कौवा चला हंस की चाल। कौवा चला हंस की चाल, झूठा दिखावा करना। नेताजी अपने जमाने में बहुत सारे स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, आजकल वो सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल, ये हो गया प्रयोग आपका। क्लियर? झूठा दिखावा करना। क्लियर? या छद्मवेशी होना, छद्मवेशी होना। आगे, आगे, नेक्स्ट, बगुला भगत होना। या बगुला चला हंस की चाल। बगुला चला, कौवा चला अलग हो गया, बगुला चला गया हो गया। बगुला चला हंस की चाल, बोलो। बगुला चला हंस की चाल, क्या होगा अर्थ? जल्दी बोलो।
छल छद्म करना, आपको याद होगा कि बगुला जो होता है वह एकदम हंस के रंग का होता है, एकदम शांत पानी में खड़ा भी होता है, हंस मोती चुनता है, और कौवा लगता तो है हंस देखने में, तो जो मछलियां होती है सोचते हैं कि हंस है, लेकिन ऊपर आते तो खा लेता वो। छद्मवेशी माने छद माने चालाकी वाला वेश धारण किया है, जैसे आजकल राजनीति में ऐसा हो जाता है। आगे अगला, खुरपे के विवाह में हंसुए का गीत, खुरपी के विवाह में हंसुए का गीत, कई बार आया है, पीछे से बता दे रहा हूं। खुरपी के विवाह, विवाह किसका हो रहा है? खुरपी का। और गीत किसका याद? हंसुए का। अर्थ क्या हुआ? बेमेल मिश्रण, बेमेल मिश्रण का होना। बेमेल मिश्रण का होना। भाई अगर विवाह खुरपी का है, गीत भी खुरपी का होना चाहिए। हंसुए गीत का है हो रहा है, बेमेल मिश्रण। ओके, आगे जिसकी खाए उसकी गाई, जिसकी खाई उसकी गाई, अर्थात जिसका भोजन उसी की तारीफ। जिसका भोजन उसी की तारीफ, यही होना भी चाहिए। अगर आप भारत में रह करके, अगर कोई विदेशी भारत में रह करके धन अर्जित कर रहा है, उसे भारत की तारीफ करनी चाहिए। जिसकी खाए उसकी गाई, सच्चाई यही है, यह होना चाहिए। आगे एक सवाल करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्त का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है। ए, असमंजस की स्थिति, बी, अनहोनी घटना, सी, कार्य न होना, डी, परेशानी बढ़ जाना। आगे कुआं पीछे खाई, लोकोक्त का अर्थ है पहला असमंजस की स्थिति, दूसरा अनहोनी घटना,
भाई कुआं खाई दोनों है। कार्य ना होना। चौथा है परेशानी बढ़ जाना। बोलो सही उत्तर क्या होगा? एक। कुछ लोग करें एक, पहला ही सही है। असमंजस की स्थिति, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे कुआं पीछे खाएं। क्लियर? सही है, असमंजस की स्थिति, पहला ही सही है। फर्स्ट आंसर इज परफेक्ट। आगे ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात अर्थ हुआ हमेशा एक समान रहना। हमेशा एक समान रहना। वास्तव में ढाक एक ऐसा पौधा है जिसमें तीन पत्ते ही हमेशा होते हैं। गर्मियों में ही वो पौधा होता है। पौधा क्या, पेड़ है कुछ बड़ा, उसमें तीन पत्ते, उसके पत्तल बनते हैं, उसके फूल बड़े अच्छे होते हैं, इसमें दो राय नहीं, बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन उसमें गंध नहीं होती। इसलिए कहा जाता है निर्गंधा यु किंसुका। किंसुक माने पलास। जैसे बिना गंध का किंसुक माने पलास का फूल होता है, वैसे अगर योग्य लड़का नहीं है तो ऐसे लड़के का, ये लड़का जो है किसके समान है? माने इसके फूल के समान है। किंसुक माने पलास के फूल के समान है। इसलिए कहा जाता है समाज में अगर चार लोग मर भी जाएं, दुख नहीं करना चाहिए। कौन कौन चार लोग हैं? ध्यान रखो। एक विद्वान ने लिखा है, मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू, 52 मर जाए हाथ ले मदरा पीवे, और पूत वही मर जाए जो कुलमा दाग लगावे, और बेग नियाव राजा मरे तबे नींद भर सोइए, बैताल कहे विक्रम सुनो एते मरन रोइए। बैताल का स्टेटमेंट है। जब आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा मैं, ऑप्शनल आईएएस में हिंदी लिटरेचर, तब आपको सुनाऊंगा, बहुत सारा बताऊंगा। इसका अर्थ हुआ मरे बैल गरियार, अगर कोई बैल चल नहीं पाता, केवल खाता है, ऐसा बैल मर ही जाए। मरे वह अड़ियल टट्टू, अगर घोड़ा दौड़ता नहीं, ऐसा घोड़ा मर ही जाए तो अच्छा है। मरे करकसा नारी, अगर औरत हमेशा झगड़ा ही करे, जब लौट के अधिकारी आप बन के आए और झगड़ा कर रही है, ऐसा औरत ही मर जाए। मरे वह खसम निखट्टू, और पति अगर चिरकुट है, पत्नी के पीछे पीछे खाली हाँ उजरी करता है, पति वो साला मर जाए। 52 मर जाए हाथ ले मदरा पीवे, अगर ब्राह्मण का दारू पीता लड़का, ऐसा ब्राह्मण भी मर जाए। और पूत वही मर जाए, और पुत्र जो है, बेटा अगर नालायक है, खानदान बर्बाद कर रहा है, बेटा भी मर जाए। और बेनियाव राजा मरे, अगर राजा न्यायी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री न्याय नहीं करता, ऐसा प्रधानमंत्री भी मर जाए, केवल अपना देखता हो। बैताल कहे विक्रम सुनो। बैताल कहता है कभी, विक्रम राजा, इतने लोगों को मरने पर होना नहीं चाहिए। आप लोग लड़ाई लड़, एसपीटी शिक्षा आपके साथ है। और मैं बार बार कहता हूं, आप पढ़ रहे हैं डीडी तिवारी से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और संस्था आपके साथ हर पल है। आगे ढाक के तीन पात। आगे है जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थ हुआ जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग मंजिल बनाओ, आगे बढ़ो, रास्ता दिखा रहा हूं। एसपीटी शिक्षा आपको बार बार समझा रही है और इतनी गहराई से पहुंचाएगी, बताएगी बातें, आप कहीं सुने ही नहीं रहे होंगे। बता दे रहा हूं, ये अपने मन बैठा रहो। आगे आगे
एक सवाल, वन क्वेश्चन। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है। ए, अल्पज्ञानी बहुत डींग मारते हैं। बी, खाली आदमी अकारण चिल्लाता है। सी, बीज रहित पौधा अधिक आवाज करता है। बीज रहित पौधा अधिक आवाज करता है। डी, रेगिस्तान का चना अधिक ध्वनि करता है। सवाल है थोथा चना बाजे घना। सही उत्तर है अल्पज्ञानी बहुत डिग मारते हैं। बी, खाली आदमी अकारण चिल्लाता रहता है। सी, बीज रहित पौधा अधिक आवाज करता है। थोथा माने खाली, थोथा चना बाजे घना, बात भी सही है। आगे रेगिस्तान का चना अधिक ध्वनि करता है। बोलो पहला, हाँ बिल्कुल पहला ही सही है। अल्पज्ञानी जिनके पास ज्ञान नहीं वो बहुत चिल्लाते हैं। लिख लो, अल्पज्ञानी बहुत डींग मारते हैं। अल्पज्ञानी बहुत डींग मारते हैं। पहला ही सही है। आगे उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। के पंख गिनना मतलब मनुष्य के मन की बात समझ लेना। मनुष्य के मन की बात समझ लेना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मनुष्य के मन की बात समझ लेना। आगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। योग्यता और सुंदरता, योग्यता और सुंदरता को सीमा में नहीं रखना चाहिए। सीमा में नहीं रखना चाहिए। सीमा में नहीं रखना चाहिए। योग्यता सब खुल करके सामने आनी चाहिए। ओके, जानते रहो इस बात को। आगे,
100वां, आगे करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास करने से सब कुछ हल हो जाता है। अभ्यास करने से परिणाम सार्थक मिलता है। सार्थक मिलता है। यह मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार अभ्यास करिए, परिणाम सार्थक मिलेगा, प्लीज। और एक बार और जो आपको बड़ी बड़ी बात मैं बताता हूं, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, अर्थ हुआ एक स्वभाव के लोग एक दूसरे की बस बात जान लेते हैं। एक स्वभाव के लोग एक दूसरे की वास्तविकता जान लेते हैं। और बच्चों, मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं, आप तैयारी कर रहे हैं, याद रखो, यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन एंड इट इज नेसेसरी ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट बी रेडी फॉर सेक ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, कि आप अपनी सफलता प्राप्त करने के तैयार रहें। और तभी होगा जब आप करत करत अभ्यास तैयारी करेंगे। ओके, जय हिंद बच्चों।